हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स क्लास 10th में और हम लोग पढ़ चुके थे क्वेश्चन 3 बच्चों। आज हम लोग को क्वेश्चन 4 से पढ़ना है बच्चों। 6.3 स्टार्ट की थी मैंने। 6.3 में क्या मैंने बताया था, 6.3 बताई थी। साथ में इसमें जो 3 थ्योरम थी एस 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 ए ए ए और एस ए एस, तीनों थ्योरम मैंने करा दी थी बच्चों। इससे पहले 2 थ्योरम वो भी करा दी थी बच्चों और 6.2 और 6.1 भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। इससे पहले की सभी बच्चों वीडियो जो पढ़ी होंगी लिंक पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 4 से नहीं 5 से स्टार्ट करना है हमें। 4 तक हो गए थे कंप्लीट शायद बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए समझिए बच्चों, पहले तो यहाँ पे मेन ट्राइंगल पी क्यू आर बोला गया है, तो पी क्यू आर ट्राइंगल आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। पी क्यू आर एक ही चीज समझिए, यहाँ पे एस एंड टी, एस और टी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं ऑन साइड पी आर। एक पी आर पर है, तो पी आर पर कौन सा पहला पॉइंट होगा एस एंड क्यू आर, और क्यू आर पे दूसरा पॉइंट होगा, क्या नाम है इसका बच्चों, टी। कहा गया ना एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, मतलब पी आर और क्यू आर पे 2 पॉइंट्स है, एक का नाम है एस, एक का नाम है क्या बच्चों, टी। सभी बच्चों को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब बोला गया एंगल पी, एंगल पी ये है इज इक्वल टू आर टी एस, मतलब इसके ये वाला आर टी एस। आर टी एस का मतलब ये नहीं कि आर भी है टी भी है एस भी है ना, एंगल आर टी एस लिखा है, तो एंगल आर टी एस मतलब जो बीच में है आर और एस, आर टी एस, आर टी एस मतलब ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल है। तो देन प्रूव दैट, सो दैट करना है ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। ठीक है, क्या प्रूव करना है पहले लिख देता हूं मैं, क्या प्रूव करना है। ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक एंगल इक्वल दे रखा है इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब सिमिलर का रूल होता है कि अगर आपने 2 एंगल भी इक्वल कर दी किसी भी 2 ट्राइंगलों में, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लोग को ये एक एंगल तो इक्वल दे रखा है ऑलरेडी, अब आपको एक एंगल और इक्वल करना है। एक एंगल और इक्वल कर देंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। तो आर पी क्यू मतलब बड़ा ट्राइंगल है पूरा ये, और आर टी एस में देखिए बच्चों ध्यान से, कहीं ना कहीं आर जो है दोनों में आ रहा है, तो मतलब एंगल आर इज कॉमन एंगल। एंगल आर कॉमन मतलब एंगल आर कॉमन होने का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। देखिए इक्वल में दोनों में आ रहे हैं बच्चों, तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है और आर खुद आर के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, सिमिलर हो गया बच्चों। बस इसको आप लोग को लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिखेंगे, जो ये ऊपर लिखे हैं वो ट्राइंगल लिखेंगे एंड लगा ऐसे, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस। पहले तो वही लिख दीजिए जो आपको गिवन है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक है, ये हम लोग क्या है बच्चों, गिवन में हो गया। अब ध्यान देखिए, एंगल आर जो है, एंगल आर की क्या है बच्चों यहाँ पे इक्वल है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स इट इज अ गिवन। ये क्या हम लोग गिवन दे रखा है। तो बताइए आर पी क्यू क्या हो गया, आर पी क्यू इज सिमिलर हो गया बच्चों किसके, आर टी एस के। किस नियम से, वो किस क्राइटेरिया से हुआ बच्चों, तो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या होगा, सिमिलर हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया सब बच्चों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आपको एक एंगल इक्वल दिया जाए, अब एक एंगल कहीं से ढूंढना पड़े तो कॉमन एंगल वहाँ पे चांस ज़्यादा होते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा था, बड़े ट्राइंगल में भी आर आ रहा था, तो आर जो है कॉमन एंगल पड़ गया यहाँ पे, तो आर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, गिवन नहीं, ये कॉमन, सॉरी गिवन नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी बच्चों कॉमन एंगल, गलती से गिवन लिख गया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, कॉमन। ठीक है, ये कॉमन एंगल है। ओके बच्चों, समझ में आ गया सब लोग को, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना सब बच्चे प्लीज।
इन फिगर फिगर दे रखा तो फिगर ड्रॉ कर लेते पहले, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते, फिगर कुछ इस टाइप से दे रखा है बच्चों। सब बच्चे ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये इस प्रकार से, यहाँ डी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। ये डी लिखा है बच्चों। अब समझिए बच्चों, इन फिगर में देखा ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, मतलब कि ए बी ई दिख रहा बच्चों। ट्राइंगल ये गिवन है आप लोग को, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट, नॉट टू सिमिलर, कॉन्ग्रेंट दे रखा है ए सी डी के बच्चों, ए सी डी, ए बी ई जो है ए सी डी की क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये आप लोगों को गिवन हो गया है, दे रखा है गिवन में, ठीक है। अब कहा गया कि प्रूव करो, शो दैट ट्राइंगल ए डी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, किसके, ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई कहां बच्चों, देखिए ध्यान से, ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी, ये करना है आप लोग को। तो समझिए क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों, आपको ये गिवन है कॉन्ग्रेंट अलग गिवन है, ए बी ई जो है ए सी डी के, ठीक है, ये गिवन है कॉन्ग्रेंट में। और करना क्या है, ए डी ई जो है वो ए बी सी क्या करना है बच्चों, सिमिलर करना है। अब भाई सिमिलर के हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, उन्हीं का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग को क्राइटेरिया यूज करने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये जो दे रखा है इसका यूज कैसे करें, क्योंकि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है साइडें इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं है। साइडें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जरा समझिए, सिंस ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी, ये से क्या है बच्चों, ए सी डी के कॉन्ग्रेंट। तो समझिए ये जो ए बी साइड होगी वो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए, ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बताइए बच्चों, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। अब बी जो है, ये जो बी है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। और ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ई, फर्स्ट लास्ट, वो इक्वल होगा किसके, ए डी के, ठीक है। इतना है सब बच्चों को, क्योंकि भाई ये कॉन्ग्रेंट का नियम होता है कि अगर कॉन्ग्रेंट का कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, एंड जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए जो है एंगल ए के इक्वल, बी है सी के इक्वल, ई है वो डी के इक्वल, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे लाना क्या, इसका मैंने मीनिंग लिख दिया बच्चों। लाना हम लोग को ए डी ई है, ए डी ई ये है, और ए बी सी ये है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ए डी, देखिए यहाँ पे ये ए डी दिख रहा है, देखिए ए डी इसमें आ रहा है, और ए भी देखिए दिख रहा है, ये देखिए ए डी ए इसी में आ रहा है बच्चों। और हमें चाहिए ए बी, क्योंकि ए डी ए आए तो कहीं ना कहीं ए बी और ए सी भी आना चाहिए। तो देखिए ए बी और ए सी भी आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो बस इन्हीं दोनों को उठाइए और क्या करिए, इनका डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे, जैसे ए डी अपॉन में ए बी बन गया और ए ई अपॉन में ए सी बन गया, तो 2 साइडों के प्रोपोर्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये कॉमन एंगल बीच में तो इक्वल होगा ना, ए डी ई जो है वो ए बी सी के इक्वल तो होगा बच्चों। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए पहले से होगा, कॉमन एंगल है, और ये ए डी अपॉन में ए बी आपने किया है, ए ई अपॉन में ए सी किया है, तो एस ए एस रूल से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा बच्चों। समझिए बच्चों ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान दीजिए, ए डी लिखिए, पहले जानो उसके यहाँ पे ए डी लिखा है, ए डी इज इक्वल टू में क्या लिखा, पहले ए ई लिखा, ठीक है, ए डी लिखा, फिर बाद में ए ई लिखा। ए डी के नीचे हमने क्या लिखा बच्चों, ए डी के नीचे हमने ए बी लिखा, एंड ए बी और इक्वल टू क्या है, ए सी। यहाँ लिखा है टेक, मतलब टेक लेने पर ये लिया मैंने, ए डी ए ई लिया और ए बी ए सी लिया। डिवाइड क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ए सी। भाई ये डिवाइड करना, ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी। आया समझ, बताइए, ये डिवाइड किया,
एंड देखिए दोनों में कॉमन जो है, ये दोनों के साथ जो आ रहा है साइड जो एंगल इंक्लूड हो रहा है वो एंगल ए इंक्लूड हो रहा है। चाहे ए और ए में बात करें, चाहे ए बी और ए सी में बात करें, दोनों में कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है? एंगल ए। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल है बच्चों, तो पहले से इक्वल होगा। तो बच्चों दो साइडें और एक जो इंक्लूडिंग एंगल था वो भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो ADE है वो सिमिलर हो गया बच्चों किसके? ABC के। ADE जो सिमिलर हो गया वो ABC के हो गया। किस रूल से बच्चों? SAS रूल से। बताइए, AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC, एंगल ए कॉमन है तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर हो जाएंगे बाय द SAS क्राइटेरिया से। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज तक कोई प्रॉब्लम बताइए बच्चों अगर हो तो। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, वेरी गुड। नोट करिए ध्यान से क्या मैंने सोचा है, कैसे लिया है ये चीज, ये भी आप लोग को सोचना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। जब करेंगे तभी बच्चों ये आएंगे अच्छे से, ठीक है? करेंगे नहीं तो भूल जाएंगे कहाँ पे क्या स्टेप था बच्चों। तो पहले जो गिवन हुआ था उसका यूज करना सीखिए बच्चों, फिर उसका सोचिए हमें लाना क्या है, उसके हिसाब से बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि एक एंगल इक्वल था, बस एक एंगल इक्वल करना था, मैंने इक्वल कर दिया, कॉमन एंगल ढूंढ के वहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दे रखा तो उसका मैंने लिखा, फिर देखा कि साइडें आ रही हैं यहाँ पे, तो साइडों को क्या किया मैंने? प्रोपोर्शनल किया और साथ में इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाई SAS क्राइटेरिया से बच्चों, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है? और चारों सिंपल हैं। अगर आप लोग एक में भी ध्यान लगा लेंगे तो बाकी 3 आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, चारों बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आप लोग ध्यान लगाइए किस प्रकार, सोचिए कि क्या क्या हो सकता है, इन ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कर सकते हैं। पहले देखते हैं क्या लिखा है इन फिगर। फिगर भैया बनाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया 7 पहले, फिर ट्रायंगल बनाए इस प्रकार से, ऐसे नाम है इसका AB, ये C। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर पड़ा है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पड़ा है, और ये E है, यहाँ पर D है, यहाँ पर P है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, ठीक है? अब इसमें आगे एल्टीट्यूड्स AD एंड C। AD और C क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं बच्चों। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है हाइट, ठीक है? ये हाइट है, देखिए दोनों क्या है बच्चों? हाइट है। और हाइट ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB बच्चों, राइट है? तो और लिखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट, देखिए सो दैट लिख देते हैं। प्रूफ क्या करना हम लोग को? प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू CDP, पहला। सेकेंड बच्चों है ABD इज ट्राइंगल टू सिमिलर ट्राइंगल CBE। नेक्स्ट AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू BEC। ये 4 चीजें हम लोग को प्रूफ करके दिखाने हैं। तो सब बच्चे ध्यान से देखिए, हर एक ट्राइंगल जो सिमिलर करने में बच्चों आसानी से, बिल्कुल वेरी इजी तरीके से करेंगे। पहले हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। क्या लिखा है? ये लिखा है, तो आप लोग इन्हें लिखे इन्हें लिखे इन ट्राइंगल AEP। ये मत लगाइए, सिमिलर मत लगाइए, तो करना है ना, एंड लगाइए बीच में, एंड CDP, ठीक है? CDP AEP ढूंढ लीजिए। अच्छा, AEP बिला सब लोग को दिखा बच्चों, AEP छोटा सा ट्राइंगल ये इसके अंदर, ठीक है? CDP ढूंढिए, CDP, ये और ये, देखिए ध्यान से। अब इन दोनों को सिमिलर करना है, ठीक है? समझिए बच्चों। अच्छा बताइए बच्चों, ये एंगल कितना है? ध्यान से देखिए 90, और ये भी एंगल कितना बच्चों? ध्यान से देखिए 90 दे रखा ना।
पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये इसके बीच में ये आ रहा है 90 वाला और ये भी 90, तो ये 90 और ये 90 दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए, एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है भाई, एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल भी, दो एंगल चाहिए ना, एटलीस्ट दो एंगल तो इक्वल होने चाहिए। तीनों भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो कर देंगे तो काम चल जाता है। तो यार देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे की क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, पहले ये लिखिए अगर दो एंगल इक्वल होगा तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पहले ये वाला एंगल लिखिए, एंगल AEP इक्वल टू AEP इक्वल टू CDP। किस नियम से, 90 डिग्री ईच, मतलब दोनों है जो वो 90 डिग्री है। भाई देखिए किसी भी एंगल का नाम लिखना है, जैसे इस एंगल का नाम लिखना है तो इसको जो ये लेटर है ई वो बीच में रहता है। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो यहाँ से स्टार्ट करिए या तो यहाँ से स्टार्ट। PEA भी लिखेंगे तब भी सही है, AEP लिखेंगे तब भी सही है। जैसे ये लिखना है तो CDP लिखिए या PDC लिखिए बच्चों। ओके, अब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, एंगल APE, एंगल APE इक्वल टू APE इक्वल टू CPD। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्टकट में लिख दिया VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ जाएंगे सब बच्चे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि AEP इज सिमिलर, AEP क्या है, सिमिलर है CDP के। किस रूल से बच्चों, एंगल रूल से क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों। भाई दो एंगल इक्वल कर दिए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उठाइए बच्चों, नेक्स्ट नंबर 2 वाला, पहला हो गया इन लगा लिए, इन ट्रायंगल, इनका मतलब इस दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन सा है, ABD एंड ट्रायंगल CBE। ABD ये है, CBE ये, मतलब ये देर ध्यान देना बच्चों, ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है पूरा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे 90 तो ये भी 90 होगा बच्चों, और इधर 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि लाइन पे एंगल बनता है 180, तो इसलिए इक्वल होगा। तो ABD और CBE, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक ही छोटा ट्रायंगल है बच्चों इधर वाला। तो ध्यान से देखिए, जब आप ABD बोल रहे हैं तो ये वाला एंगल बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, और जब CBE बोल रहे तो ये वाला एंगल बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी 90 है और ये भी क्या है 90, तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो एंगल ADB, मतलब ADB ये वाला एंगल ध्यान दीजिए इसके इक्वल होगा, किसके, CEB के बच्चों, या BEC बोल दीजिए बच्चों, दोनों सही है बच्चों यहाँ पे। तो ये वाला एंगल इसे क्यों इक्वल होगी, 90 डिग्री है दोनों बच्चों। तो बताइए एंगल AD और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएंगे B पर, इक्वल टू एंगल CEB, क्यों, 90 डिग्री ईच। अब देखिए ध्यान से, एक एंगल तो इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब एक और ढूंढिए बच्चों किसी प्रकार से, देखिए ध्यान से, एक और इसमें आप लोग को मिल रहा होगा, तो ध्यान लगाइए। तो ये वाला एंगल देखिए, ADB में भी B आ रहा है, CEB में भी क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B लिखिए, ये पूरा नाम लिख दीजिए। तो हम शॉर्टकट में एंगल B इक्वल टू एंगल B आ रहा है, क्योंकि लिख दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बटा नहीं है, एंगल एक ही पार्ट है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, इट इज अ कॉमन एंगल। आप चाहे तो फुल नेम भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ABD एंड CBE, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा सिंगल में कि यहाँ पे ये एंगल डिवाइड नहीं हुआ, एक ही में है बच्चों एंगल B। जैसे ये डिवाइड हो गया, बढ़ गए, ये बढ़ गया, तो एंगल P लिखना यहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे B लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये सिंपल। अब ये भी तो बटा है, ये भी बटा, लेकिन ये नहीं बटा, तो आप लोग एंगल B लिख सकते हैं,
ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। तो बताइए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, सी बी ई। किस नियम से भैया, एंगल एंगल के रूल से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। 2 पार्ट हो गए भाई इसके, चलिए वेरी गुड। थर्ड पार्ट उठाइए बच्चों। तो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ए पी कहाँ है, ए ई पी अभी करके आए, और ए डी बी कहाँ है, ए डी बी। देखिए ध्यान से, एक ये छोटा सा ट्रायंगल बच्चों और ये ए डी बी ट्रायंगल बच्चों, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए, ए पी में 90 है और ए डी बी में ये 90 है बच्चों। तो बताइए ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो लिख दीजिए एंगल ए ई पी, ए ई पी इक्वल टू ए डी बी। ओके, क्या है दोनों बच्चों, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ए ई पी और ए डी बी में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं है। देखिए दोनों में आ रहा है, ए ई पी में भी आ रहा है, ए डी बी में इतना एंगल आ रहा है। अब इसका फुल नेम लिखिए क्योंकि ये बटा हुआ एंगल, डिवाइड है। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिखाएंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसका पूरा नाम पहले लिखिए यहाँ से, ई ए पी या पी ए ई लिख सकते हैं बच्चों, दोनों सही है यहाँ पे। तो मैं ई ए पी छोटे ट्रायंगल लिए और बड़े लिए बी ए और डी लिख दिया, बी ए डी। ये कौन सा एंगल है बच्चों, कॉमन एंगल है बच्चों। ओके, तो बताइए ए पी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बच्चों। बताइए ए पी सिमिलर टू ए डी बी। किस रूल से बच्चों सिमिलर हुआ, वही रूल लग रहा है, कौन कौन सा, एंगल एंगल। 3 पार्ट हो गए बच्चों इसके। फोर्थ पार्ट देखिए, जगह तो नहीं बच्ची, हम फिलहाल थोड़ा ऊपर भी कर देंगे लेकिन स्टार्ट यही से करते हैं फोर्थ पार्ट की। इन ट्राइंगल पीडीसी एंड बीईसी, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए ट्राइंगल देखिए ध्यान से, पहले पीडीसी कहाँ है, पीडीसी, और बीईसी कहाँ है, बीईसी। भाई देखिए ध्यान से, पीडीसी है बच्चों और बीईसी है, तो भैया एंगल 90 तो पहले से ही इक्वल होंगे ना। तो एंगल पीडीसी देखिए ध्यान से, 90 वाला एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी, क्योंकि ये वाला एंगल है तो बीईसी। बताइए बच्चों, आ गया, क्यों इक्वल है, 90 डिग्री है। और फिर से भाई कॉमन, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो रहा है, तो पीसीडी है ना। देखिए ध्यान से, पीसीडी एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल ईसीडी लिखिए या बीसीई लिखिए बच्चों, दोनों ही सही है। मैं बी से देता हूं, बीसीई बच्चों। क्या ये कॉमन एंगल है बच्चों, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गया है, देयरफॉर सिमिलर ऊपर लिख दे रहे हैं, पीडीसी ट्राइंगल पीडीसी इज सिमिलर, पीडीसी सिमिलर हो गया किसके बच्चों, बीईसी के। किस रूल से बच्चों, एंगल एंगल रूल से बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, चारों पार्ट मैंने कर दिए कंप्लीट। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो बच्चों, यार करोगे तब तो तभी तो आएगा, आप बिना करे आ जाएगा तो नहीं आएगा बच्चों। एक बार समझिए कि भैया ने कैसे इसको इक्वल किया, इसमें इक्वल करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, क्यों यूज किया है बच्चों। कि यहाँ पर एंगल ज़्यादा, क्योंकि साइड के बारे में तो कहीं बात ही नहीं होती, साइड यहाँ कुछ हेल्प ही नहीं करते, तो इसलिए सब में मैंने एंगल 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 से ही बच्चों क्या कर दिया, इसको सिमिलर कर दिया है बच्चों। राइट है, सब लोग को आ गया अच्छे से में, कोई दिक्कत तो नहीं। बस यहाँ पे कॉमन एंगल का रूल लगा है, 90 डिग्री सब में लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे, और कॉमन एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे एक जगह लगा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लिए सब बच्चे और फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हम लोग को, पैरेललोग्राम दे रखा है। तो पैरेललोग्राम पहले हम लोग बनाएंगे, पैरेललोग्राम इस टाइप से कुछ बनता है बच्चों, ओके। A B C एंड D।
आप समझिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि मेन मैंने पहले यहाँ पे देखा कि क्या है, कि ट्राइंगल है कि पैरेललोग्राम है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्या दे रखा, वो पहले मेन दे यहाँ पे फोकस। तो पहले मैंने यहाँ बना लिया क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। E इज द पॉइंट ऑन ऑफ द साइड AD, मतलब E जो है AD पर एक पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब AD पर नहीं, AD को प्रोड्यूस करने पर क्या पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट E है बच्चों, ठीक है। BE इंटरसेक्ट CD एट F, CD कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, F पर, तो सो दैट ABE इज सिमिलर टू CFB। अब देखिए बच्चों, आप लोग पहले चाहे गिवन लिखिए चाहे प्रूफ यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है, पहले हमेशा गिवन लिखा जाता है फिर प्रूफ लिखा जाता है। जैसे मैंने गलती की, पहले प्रूफ लिख दे कहीं, है ना, गिवन नहीं लिखा है। लेकिन आप लोग जब करेंगे एग्जाम वगैरह में तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, जैसे हम गिवन लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये 8 है। गिवन लिखेंगे तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों, ABCD इज द पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम इस शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, सब लोग को मालूम होगा बच्चों। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसके बाद, ठीक है। एक रूल होता है कि लिखने का, हमने कई क्वेश्चन में गिवन नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे बच्चों, लेकिन जितने थ्योरम है उसमें समय मैंने गिवन बाकायदा लिखा है, प्रूफ लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिखा है, जो जो किया है वो सब लिखा है बच्चों, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ भी करेंगे जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये हम लोग को प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे भाई। ट्राइंगल ABE ढूंढ लीजिए बच्चों जल्दी से, ABE ढूंढा, मिला, ठीक, CFB मिला, मतलब ये पूरा ट्राइंगल हो गया और ये इतना ट्राइंगल हो गया सिमिलर, यार खत्म कहानी। एंगल A जो होता है वो एंगल C के भाई इक्वल होता है, बता दीजिए, ना होता तो बताइए। एंगल A एंगल C के क्यों इक्वल है, अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या है आपस में, अपोजिट है, तो आपस में दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब बचा एक एंगल और बच्चों, तो ध्यान दीजिए ये वाला एंगल, ये एंगल AEB इक्वल टू CBF, किस नियम से ये दोनों इक्वल होंगे, देखिए एक जेड का शेप बनना होगा, जेड टाइप का इस प्रकार से, और ये लाइनें पैरेलल दे रखी हैं और जेड शेप बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल, भाई दो एंगल हो गए तो सिमिलर हो गया ना, कोई काम खत्म, तो इन ट्राइंगल लिखिए पहले, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है, इन ट्राइंगल ABE एंड CFB, ठीक। एंगल A इक्वल टू एंगल C सिंपल लिख दे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ब्रेक तो हुआ नहीं है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये क्यों होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए तो ये गिवन में आप लिख सकते हैं। एंड एंगल AEB, एंगल AEB बच्चों सब लोग को एंगल का नाम लिखना चाहिए भाई, देखिए एंगल का नाम नहीं लिख पाएंगे तो दिक्कत होगी, जैसे ये एंगल नाम लिखना है तो आप लोग AEB भी लिख सकते हैं, BEA भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको CBF, एंगल CBF, ये क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB बाय द एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो गए। सब बच्चों को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए कोई दिक्कत तो बताइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एंगल इसके इक्वल से क्या प्रॉपर्टी से, और भाई ये जेड बन रहा था, यहाँ जेड की एक शेप बन रही थी, और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी जेड बन जाए तो तुम लोग लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ना, जेड का शेप बनना चाहिए, बट ये लाइनें जो होनी चाहिए पैरेलल, और ये पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है बच्चों, तो ये लाइन से क्या है, पैरेलल होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 8 हो गया, 9 नंबर देखते हैं बच्चों, ठीक है। 9 नंबर लास्ट है आज का बच्चों, यहीं तक फिर रखेंगे, 9 के बाद बच्चों फिर जितने भी बचेंगे वो अगले नेक्स्ट क्लास में बच्चों लगवा देंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और इन फिगर लिखा है तो पहले फिगर टाइप बनाएंगे, ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे फिर काम करेंगे।
फिगर बनाते तो अच्छे से समझ आता है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिगर कुछ ऐसे बना हुआ, ये गया आगे, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, A B C M P। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। इन फिगर ABC AMP आर राइट ट्राइंगल, ये दोनों राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट B, कहाँ पर है, एट B एंड M, B और M पर क्या है, राइट एंगल है। समझ आ गया, क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। भी रिस्पेक्टली प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव करना है। तो आप लोग गिवन ले लेना कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम टू प्रूव लिख रहा हूं, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AMP। ठीक है, एंड एक और चीज प्रूव करनी है, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, तो समझिए बच्चों, दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं बच्चों, हम लोग को सिमिलर करना है। ये पहले धुरी कहाँ है, ABC मिला, ठीक है, मिल गया, AMP मिला, हो गया सिमिलर। भैया देखिए ध्यान से, एंगल B तो पहले है तो एंगल M के इक्वल है। देखिए ABC में एंगल B आ रहा है, AMP में एंगल M आ रहा है। ओके, और एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल A है कॉमन एंगल जो कि दोनों पढ़ रहा है भाई, ABC में पढ़ रहा है, AMP में भी पढ़ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो बताइए बच्चों क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, इन ट्राइंगल। भाई जब दो एंगल इक्वल हो गए तो सिमिलर हो गया ना भैया, है ना। तो ABC एंड कौन सा ट्राइंगल ले रहा है बच्चों, AMP। एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 90 डिग्री ईच, दोनों क्या है, 90 डिग्री। और भाई एंगल A इक्वल टू एंगल A दोनों में आ रहा है भाई, देखिए समझिए बच्चों ध्यान से, एंगल A इक्वल टू एंगल A, सिंपल लिख दिया क्योंकि ब्रेक तो है नहीं यहाँ पे, तो दिस इज अ कॉमन एंगल। तो बताइए ABC क्या हो जाएगा भैया, सिमिलर हो जाएगा किसके, AMP बाय द एंगल रूल से। अब भैया एक चीज तो प्रूव हो गई, अब साइडें लानी है। तो आप लोग को मालूम है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल तो इक्वल होते हैं, साइड में साथ में साइडें जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो भाई एंगल्स तो मैंने सिमिलर कर दिया, लाना हम लोग को साइडें हैं, तो साइडें अब लिखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, AB अपॉन नीचे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AM। ठीक है, आगे बढ़िए, BC आगे यहाँ पे बढ़िए, MP इक्वल टू में AC अपॉन में AP। ओके, लिख दिया मैंने, समझाया गया। अब लाना क्या है, स्टिक करिए, CA ढूंढे, CA ये देखो, CA लिखा, CA, PA नीचे आ गया, BC ये आ गया, तो बस ये चीज लीजिए और इसको लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर CA, जैसे वो लिखा CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन में MP, हैंस प्रूव हो गया बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी आप लोग को ट्राइंगल सिमिलर करना हो, बाद में ऐसा कुछ करना हो, तो हमेशा ये रूल लगाइएगा बच्चों। ओके, समझ में आ गया ये वाला रूल, AB पहले के दो, लास्ट के दो, इसके दो, फिर फर्स्ट लास्ट, इस प्रकार लिखते हैं साइड हम लोग। ठीक है, बट उसके लिए ट्राइंगल सही लिखना चाहिए। देखिए A के इक्वल है, B M के इक्वल है, और C बच्चों किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में आप लोग को। ठीक है, अगर आप लोग यही गलत लिख देंगे तो फिर कहाँ हो जाएगा सिमिलर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तो सब बच्चों को आ गया। क्वेश्चन में 9 तक कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन 10 से लेकर 10 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा बच्चों। ठीक है, आप लोग यहाँ तक तैयार कर लीजिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम्पल भी लगाते रहिए, जो एग्जाम्पल आपको ना समझ आए वो बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कंपेयरिंग टू द एक्सरसाइज बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करिए आप लोगों जहाँ पे। इसलिए एग्जाम्पल इसलिए नहीं बता रहे कि एग्जाम्पल पहले से बुक में सॉल्व होते हैं, बट कभी कभी आप लोग को वो चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग बता दीजिए कि ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो उसको मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में बच्चों, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।